खेती का विषय जो है ना, वो विशुद्ध रूप से दर्शन का विषय है और आध्यात्म का भी विषय है। जीवन खेती से जुड़ा है और जीवन का विषय दर्शन और आध्यात्म है। मित्र, ये मैंने केंद्र बनाया है, सबको दिखा दूं। आने वाले दिनों में मैं यहीं से अपनी गतिविधियां संचालित करूंगा। इस सेंटर का नाम है कृषि दर्शन एवं आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र। एग्रीकल्चर की एजुकेशन तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक मनुष्य को दर्शन का ज्ञान ना हो और आध्यात्मिक जीवन की समझ ना हो। इंसान कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राणी है, परमात्मा की एक प्रकार से संतान है। यूँ तो परमात्मा की इस पूरी कायनात है और परमात्मा कण कण में व्याप्त है। और मनुष्य के बारे में कहा गया कि तू परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। हमारी सुंदरता का मतलब है कि परमात्मा ने मुझे 2 आँख दिया, कान दिया, नाक दिया, दिमाग दिया, त्वचा दिया, जिह्वा दिया और इस शरीर के अंदर भी 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। हमको अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आँख से, कान से खुद इस धरती के बारे में समझना है। ये दर्शन का विषय किसी किताब का हिस्सा नहीं हो सकता, किसी विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं हो सकता और ना आज तक कहीं भी आध्यात्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है। 2 विषय मित्र, दर्शन और आध्यात्म, खुद समझने होते हैं। और जब मैं दर्शन की बात करता हूँ तो दर्शन सिर्फ इतना है, आपकी आंखें जो देखती हैं, हमको आकाश दिखता है, सूरज दिखता है, चंद्रमा दिखता है, धरती दिखती है, नदी दिखता है, झरना दिखता है, पहाड़ दिखता है, नाना प्रकार की वनस्पतियां और नाना प्रकार के जीव जंतु दिखते हैं। जो मुझे दिखता है उसको ठीक नज़र से देखना और ये पता लगाना कि इन समस्त इकाइयों से क्या मेरा कोई संबंध है, कोई लेना देना है। पता चल जाएगा आपको कि धरती के बिना, वनस्पतियों के बिना, पक्षियों के बिना, मछलियों के बिना, यानी प्रत्येक इकाई के बिना आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। सब की आपके जीवन में उपयोगिता है। जब मुझे संबंध पता चल गए तो उन संबंधों को निभाना, यानी कि मेरा तितली से ऐसा रिश्ता है, मधुमक्खी से ऐसा रिश्ता है, चींटी से ऐसा रिश्ता है, पक्षियों से ऐसा रिश्ता है, वनस्पतियों से ऐसा रिश्ता है, तो अगर उनके साथ मेरा कोई रिश्ता है तो मुझे भी रिश्ता निभाना है। इसी का नाम दर्शन है। और जब मैं आध्यात्म की दुनिया की बात करता हूँ तो अंतःकरण की बात है। आखिर आपको परमात्मा ने मनुष्य योनि में क्यों जन्म दिया? परमात्मा का हमारे अंदर की चेतना से क्या रिश्ता है? शरीर का संबंध, इस स्थूल शरीर का संबंध स्थूल जगत की माया से है और सूक्ष्म शरीर जो चेतना है, जो आत्मा है, उसका संबंध परमात्मा से। हम स्थूल जगत के साथ क्या, हमको कैसे संबंध निभाने हैं और सूक्ष्म दुनिया की बात करते तो आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है? मित्र, बहुत सारे चीज़ों का, बहुत सारे विषयों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आज वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक लोग जब भी कोई दर्शन की, फिलॉसफी की, खेती की अच्छाई की बात करते हैं, हमसे भी बहुत सारे लोग कुतर्क करते हैं वैज्ञानिक गण। शशांक साहब, इसका क्या प्रूफ है? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण है? मैं अक्सर कह देता हूँ कि जितने आपको वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं ना, उसी की वजह से दुनिया रो रही है। आज खेती किसानी का जो विषय है वो सिर्फ इसलिए, जमीन इसलिए मर गई क्योंकि मैंने विज्ञान को फॉलो किया। बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई, विज्ञान अपनी जगह आनंद के साथ जी रहा है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई। किसान ऋणी हो गया, कर्ज में डूब गया और विज्ञान धरा का धरा रह गया। जमीन बंजर होने की कगार पर है, पानी लुटने की कगार पर है। मित्र, दर्शन और आध्यात्म 2 ऐसे विषय हैं जो निरंतर बने रहेंगे। अगर आपको आने वाली पीढ़ियों से मोहब्बत है, अगर आप जीवन में हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं और उस निमित्त को पूर्ण करना चाहते हैं जिस निमित्त के लिए आपका इस धरती पर जन्म हुआ, ध्यान रखिएगा, बिना दर्शन के और बिना आध्यात्म की जानकारी के धरती का कोई भी मनुष्य कितना भी धार्मिक अनुष्ठान कर ले, अगर वो दार्शनिक नहीं है, अगर वो स्पिरिचुअल नहीं है, तो उसको वो रास्ता, वो मार्ग, वो लक्ष्य कभी हासिल नहीं होगा जिसके लिए उसका इस धरती पर जन्म हुआ। मित्र, बने रहिए मेरे साथ, मैं इसी तरीके की बातें करता रहूँगा।
और हमें उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर मेरी बात कभी पसंद आए तो अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसको आगे बढ़ा दीजिएगा। नमस्कार।